नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस से। सूट-बूट के बयान के मामले में शिवसेना का राहुल गांधी पर तीखा वार। सामना के संपादकीय में लिखा, मोदी ने दुनिया में बढ़ाई देश की शान। हुर्रियत नेता गिलानी ने फिर अलावा पाकिस्तान का राग, कहा कश्मीर में फहराए जाते रहेंगे पाकिस्तानी झंडे। जब योगी समिति की सिफारिशों को मान लिया जाएगा, उसके बाद सैलरी में क्या क्या बदलाव होंगे, किस तरह से दुगनी हो जाएगी सांसदों की सैलरी, उसको लेकर के कुछ जानकारियां यहां पर साझा करना चाहेंगे। पहले 50,000 रुपए प्रति महीने सैलरी मिला करती थी और इस समिति की सिफारिशों को मानने के बाद प्रस्तावित 1 लाख रुपए प्रति महीने मिला करेगी। पेंशन पहले 20,000 रुपए प्रति महीने, लेकिन अब 35,000 रुपए प्रति महीने ये प्रस्तावित है अगर सिफारिशों को मान लिया गया। दैनिक भत्ता 1,000 रुपया, वो भी दुगना हो जाएगा, 2,000 रुपए मिला करेगा। और सत्र भत्ता जो है वो 2,000 रुपए प्रतिदिन मिलता था, उसमें भी व्यापक सुधार हो, इस तरह की सिफारिश की गई है। योगी समिति ने अपनी सिफारिशों को सौंप दिया है और अगर मान ली जाती है उस सिफारिशें तो क्या क्या बदलाव होंगे। 20 से 25 फ्री एयर टिकट्स मिलेंगे सांसदों को, ये सिफारिश योगी समिति ने भेजी है। सहयोगी के लिए भी हो फ्री फर्स्ट क्लास एसी टिकट, अगर कोई सांसद के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसे भी फर्स्ट क्लास एसी टिकट फ्री मिलना चाहिए। अभी ये प्रावधान सिर्फ एमपी और पति या फिर पत्नी के लिए है और सिफारिश ये है कि फर्स्ट क्लास एसी रेल टिकट के बराबर पॉकेट मनी दी जाए। रेल टिकट जितना होता है फर्स्ट क्लास एसी का, उतना पॉकेट मनी मिले। अभी सेकंड क्लास एसी टिकट के बराबर पॉकेट मनी मिलता है और रिवाइज करके वो फर्स्ट क्लास के बराबर चाहते हैं पॉकेट मनी। एयर टिकट में भी टिकट मूल्य के बराबर भत्ता दिया जाना चाहिए, ये योगी समिति की सिफारिश है। एयरपोर्ट पर सांसदों के लिए सुविधा बढ़ाई जाए। अब तक जो सुविधा मिलती थी सांसदों को एयरपोर्ट पर, उससे ज्यादा हो, बढ़े वो सुविधा। केंद्रीय स्वास्थ्य स्कीम का फायदा भी मिले। कुल मिलाकर के बच्चों और पोते पोतियों को भी सुविधा मिले, न सिर्फ एमपी को, परिवार को, उनके बच्चों को, उनके पोतों को, पोतियों को, सभी को ये सुविधा मिले। महादेव का महाचमत्कार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी। इस वक्त मैं मौजूद हूं पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में और यहां मेरे पीछे भगवान भोलेनाथ की आरती हो रही है। देवों के देव महादेव का जहां वास होता है यानी हिमालय, उसने 2 प्रलय देखे और हिमालय पर बसे भोलेनाथ के 2 मंदिर पशुपतिनाथ और केदारनाथ उस महाप्रलय और तबाही के गवाह बने। लेकिन इन दोनों मंदिरों को एक खरोंच तक नहीं आई। यही नहीं, बल्कि इन दोनों मंदिरों ने कई लोगों की जान भी बचाई। ये आस्था की जीत है। क्या ये महादेव का चमत्कार है या फिर इसके साथ ही तकनीक का भी चमत्कार? बात होगी आज महादेव के महाचमत्कार की। यहाँ पर असिस्टेंट हेड कांस्टेबल गणेश थापा जी मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि इन तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची कि वहाँ पर मलबे में कोई दबा हुआ हो सकता है। गणेश थापा जी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि वहाँ मलबे में कोई है जो जिंदा है? यहाँ लोकल आदमी था, किसी ने खबर किया था हमको कि यहाँ कुछ आवाज़ आ रही है करके बोल रहे थे। तो हमारा जो एपीएफ रेस्क्यू टोली है, उनने देखा तो आवाज़ आई थी। हमने बोला है तो अंदर कोई है करके, था हाँ मैं हूँ करके। उनका नाम पेम्बा है। क्या नाम है उनका? पेम्बा। पेम्बा। तो मैं पेम्बा हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आप मत घबराइए करके बोल रहा था वो अंदर से आपसे कह रहे थे कि आप लोग मत घबराइए। हाँ, मैं जिंदा हूँ, मैं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन चल नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे चल नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक है हूँ बोले थे वो। तो ठीक है, तो हमने पानी पियोगे करके बोले, तो पानी पी रहा था, पानी दिया था बोतल में। ठीक है मनमीत, अब जरा वहाँ फोकस कीजिए। कुछ और जवान वहाँ पर अब जाने लगे हैं मदद के लिए। कुछ और जवान वहां पर मदद के लिए अब जाने लगे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और गणेश थापा बता रहे थे कि वो शख्स जो मलबे के नीचे दबा हुआ है उसका नाम पेम्बा है। अंदर से वो आश्वासन दे रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए जवानों को कि वो सुरक्षित है और बाहर जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जवान मौजूद हैं वो ना घबराएं। हाँ, तकलीफ या दिक्कत उसे सिर्फ इतनी है कि जाहिर तौर पर क्योंकि मलबे के नीचे दबा हुआ है और चारों तरफ से उसके मलबा ही होगा, तो वो मूव नहीं कर पा रहा है, कोई मूवमेंट वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसके अलावा वो पूरी तरीके
तरीके से सुरक्षित है और जाहिर तौर पर इतनी बातचीत अगर वो कर रहा है तो पूरी तरह से होश में भी है। अब मलबे से जब उसे बाहर निकाला जाएगा तभी ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि उसे चोटें कितनी आई हैं। दरअसल मेरी नजरें बार बार वहां इसीलिए जा रही हैं क्योंकि वहां पर अब हलचल थोड़ी और तेज हो गई है। कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि एक बार आपको वहां के जरा शॉट्स दिखाएं जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए जवान हैं, उनको भी थोड़ा किनारे किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि थोड़ी जगह आप बनाइए, यानी कि हो सकता है कि बस कुछ ही पलों का और इंतजार और उस शख्स को मलबे के नीचे से निकाल लिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधों के बीच बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जो पहला जत्था है वो जम्मू से पहलगाम और बालताल रास्ते गुफा पहुंच रहा है। 1507 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था भी जम्मू बेस कैंप से रवाना हो चुका है। सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं का मुआयना करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लिए कश्मीर दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं।